कभी सोचा है कि फिल्में हमारी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करती हैं? एक दौर था जब कलाकार एक्टर नहीं सीधा सुपरस्टार बनता था। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब बड़े पर्दे पर एक के बाद एक लगातार प्रेम कहानियां दिखाई जाती थीं। और अब दर्शकों के लिए कंटेंट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हेलो नमस्कार, मैं हूं बरखा और स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। एक ऐसा शो जो आपको सिनेमा की सारी जानकारी लाकर देता है। तो इस हफ्ते ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में क्या कुछ हुआ खास, जल्द पता चलेगा। ये किसी फिल्म का ही डायलॉग है जब एक्ट्रेस बोलती है कि जब तक 4-5 लोगों का सिर ना फूट जाए, मोहल्ले में बदनामी ना हो जाए, तब तक वो लव स्टोरी कहा। अब अपनी सच्ची मोहब्बत को मुकम्मल करने बड़े पर्दे पर एक बार फिर वापसी कर रहे हैं कार्तिक और कियारा अपनी नई फिल्म सत्य प्रेम की कथा के साथ। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की सत्य प्रेम की कथा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। शहजादा के बाद कार्तिक आर्यन को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। वहीं जुग जुग जियो और गोविंदा नाम मेरा जैसी कमजोर फिल्में देने वाली कियारा को भी अब एक हिट की तलाश है। तू सिंगल न थी? मेरे को देख के ऐसा लगता है कि मैं सिंगल हो सकती हूँ। बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? तपन। तुम दोनों की शादी का हैशटैग ही नहीं बनता। अच्छा, और तेरा नाम क्या है? सत्य प्रेम। ये बना ना हैशटैग, सत्य प्रेम की कथा। भूल भुलैया 2 के बाद सत्य प्रेम की कथा में दोबारा कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी देखने को मिल रही है। ये फिल्म 29 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी। 2012 में आई फिल्म ओ माय गॉड ने लोगों को कृष्ण लीला की महिमा दिखाई थी, पर इस बार अक्षय कुमार महादेव की अलौकिक शक्ति के दर्शन करवाएंगे फिल्म ओ माय गॉड 2 के साथ। साल 2012 में रिलीज हुई अक्षय कुमार और परेश रावल स्टारर ओ माय गॉड दर्शकों के बीच काफी हिट साबित हुई थी। अब ओ माय गॉड की सफलता के 11 साल बाद अक्षय कुमार सोशल कॉमेडी ओ माय गॉड 2 के साथ वापस आ गए हैं। पहले भाग में अक्षय कुमार को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया था। अब उन्हें ओ माय गॉड 2 में भगवान शिव के रूप में देखा जाएगा। ओ माय गॉड 2 में अक्षय कुमार, यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी प्रमुख भूमिकाओं में है। ये फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जल्द बड़े पर्दे पर प्रभु श्री राम अपने दर्शन देने वाले हैं। न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। लेकिन उनके आने से पहले आदि पुरुष का एक और ट्रेलर रिलीज हुआ, जहां दशानन रावण के साथ प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना का दिखा पराक्रम। इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक आदि पुरुष की रिलीज का इंतजार फैंस पिछले काफी समय से कर रहे हैं। पिछले दिनों रिलीज हुए पहले ट्रेलर में जहां राघव और जानकी के प्यार और विश्वास की झलक फैंस के सामने रखी गई थी, वहीं अब फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। रावण, आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूँ अपनी जानकी को ले जाने। आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने। एक्शन से भरपूर इस ट्रेलर में राघव अपनी जानकी को लंका से लाने के लिए निकलते दिखाई दे रहे हैं। यानी ट्रेलर में राघव और शिव भक्त रावण के बीच हुआ युद्ध दिखाया गया है। ओम राउत के निर्देशन में बनी ये फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्यार और दोस्ती की कहानियां तो हमने कई देखी है, पर अब जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर 7 दोस्तों की कहानी आ रही है, जो आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी और रुलाएगी भी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की अपकमिंग वेब सीरीज जी करदा का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। सीरीज जी करदा के ट्रेलर में मस्ती, ड्रामा और इमोशंस सब कुछ देखने को मिलता है। तमन्ना की वेब सीरीज जी करदा 15 जून 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। इसका डायरेक्शन अरुणिमा शर्मा ने किया है और इसके प्रोड्यूसर दिनेश बिजान हैं। हुसैन दलाल और अब्बास दलाल ने मिलकर इस सीरीज को लिखा है। अब रणवीर सिंह के नक्शे कदम पर चलकर एक और कॉनमैन
लोगों को ठग कर रफू चक्कर होने वाला है। वैसे एक बात बताऊं, आप उस इंसान को जानते हैं? अरे भाई, अब तक वो लोगों को अपनी बातों से एंटरटेन करते थे, पर अब वो अपनी एक्टिंग की वर्सेटैलिटी से लोगों का दिल जीतने वाले हैं। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और होस्ट मनीष पॉल इन दिनों अपनी पहली वेब सीरीज रफू चक्कर को लेकर चर्चा में है। इस सीरीज के जरिए अभिनेता अपना OTT डेब्यू करने के लिए तैयार है। अब निर्माताओं ने रफू चक्कर का ट्रेलर भी जारी कर दिया है, जिसमें मनीष जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। रफू चक्कर, रफू चक्कर का प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर किया जाएगा। इस सीरीज को आप 15 जून से देख सकते हैं। रफू चक्कर का निर्देशन रीतम श्रीवास्तव ने किया है। इसमें अभिनेत्री बापट प्रिया भी अहम भूमिका में है। आज तक हमने टेडी की सिर्फ क्यूटनेस देखी थी, पर अब बड़े पर्दे पर टेडी का एक्शन अवतार भी देखने को मिलेगा। जल्द दुश्मनों को क्लीन बोल्ड करते दिखेंगे टेडी, जब उनके साथ होंगे एक हैंडसम बडी। साउथ अभिनेता अल्लू शिरीष अपनी आगामी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में चल रहे हैं। अपने बर्थडे पर अभिनेता ने फिल्म बडी का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस फिल्म की अनाउंसमेंट की। टीजर के साथ ही अगर हम फिल्म के पोस्टर की बात करें तो पोस्टर में एक्टर अल्लू शिरीष एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्टाइल में बंदूक पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। अल्लू की आगामी फिल्म के इस टीजर और लुक को देखकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हो रहे हैं। ये फिल्म जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। एक फिल्म, 4 कहानियां, और इन 4 कहानियों को निर्देशित करने वाले 4 निर्देशक मॉडर्न लव स्टोरीज को बेहद ही अलग ढंग से एक बार फिर पर्दे पर दिखाया जाएगा। काजोल, तमन्ना भाटिया, नीना गुप्ता और मृणाल ठाकुर स्टारर लव स्टोरीज के दूसरे सीजन का टीजर दर्शकों के सामने आ चुका है। पिछली बार की तरह इस बार भी 4 नए डायरेक्टर इस फिल्म के जरिए 4 नई कहानियां दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हैं, जिसका निर्देशन बॉलीवुड के 4 मशहूर और दिग्गज डायरेक्टर कर रहे हैं। इस लिस्ट में अमित रविंद्रनाथ शर्मा, आर बाल्की, कोंकणा सेन शर्मा और सुजय घोष का नाम शामिल है। ये वेब सीरीज 29 जून को रिलीज होगी। स्टुवर्ट्सपुरम, जिसे गुनाहों की नगरी, द क्राइम कैपिटल ऑफ साउथ भी कहा जाता है, इस इलाके का एक और नाम भी है, टाइगर नागेश्वर राव। जल्द बड़े पर्दे पर भारत के सबसे बड़ी चोर की कहानी लेकर आ रहे हैं रवि तेजा। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म का हिंदी टीजर काफी खास है, क्योंकि इसके हिंदी टीजर के लिए जॉन इब्राहिम ने वॉइस ओवर किया है। फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल के इंस्टाग्राम अकाउंट से इसका वीडियो साझा किया। हिरणों का शिकार करने वाले बाघ को देखा होगा, कभी बाघों का शिकार करने वाले बाघ को देखा है क्या? बता दें कि हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया था। ये फिल्म 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में रिलीज होगी। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास हुआ हमारे सितारों की जिंदगी में हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पिक्स ऑफ द वीक में। प्यार का पंचनामा एक्ट्रेस सोनाली सहगल अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आशीष सजनानी के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी है। इस कपल की वेडिंग से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड भी कर रही हैं।
और बॉबी देओल ने पत्नी तान्या देओल के साथ इंस्टाग्राम पर बेहद ही क्यूट और रोमांटिक तस्वीरें शेयर की। उड़ीसा ट्रेन हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, शेयर किया हेल्पलाइन नंबर। फर्जी में अपने हाथ की सफाई दिखाने के बाद अब शाहिद कपूर अपने स्वैग के साथ दुश्मनों की धुलाई करते दिखेंगे फिल्म ब्लडी डैडी के साथ। क्या कुछ खास इस फिल्म में? चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट OTT अपडेट्स पर। एक माँ को अपने बच्चे के लिए हर हद पार करते तो हमने कई कहानियों में देखा है, मगर इस बार एक पिता अपने बेटे के लिए हर हद पार करते दिखेंगे। मतलब इमोशन वही, अंदाज नहीं। कहानी नार्कोटिक्स विभाग में काम करने वाले अंडरकवर ऑफिसर सुमेर यानी कि शाहिद कपूर की है। अब हमारे ऑफिसर की खासियत है बड़े बड़े ड्रग्स को चुटकियों में ढूंढ निकालने की। अब इनकी इसी हुनर के चलते इनके कई दुश्मन भी है, जिसकी वजह से उनके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है। ऐसे में एक तरफ उनकी जिंदगी है तो दूसरी ओर उनका फर्ज। इस कशमकश से सुमेर अपने बेटे को दुश्मनों से कैसे बचाएगा, इसके लिए आपको देखनी होगी फिल्म ब्लडी डैडी। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। आजकल बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों की होलसेल लगती जा रही है। ऐसे में निर्देशक अली अब्बास जफर ने फिल्म ब्लडी डैडी के जरिए दर्शकों को कुछ नया नहीं ऑफर किया है, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी कसा हुआ और थ्रिलर इम्पैक्ट के साथ आपको एक ऐसे इंटरवल पॉइंट पर लेकर छोड़ता है जहां आप सेकेंड हाफ देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक्शन की बात करें तो निर्देशक अली अब्बास जफर ने एक्शन सीन्स को काफी रॉ बनाया है। खास तौर पर शाहिद और राजीव खंडेलवाल के बीच एक एक्शन दृश्य शानदार है। एक्टिंग की बात करें तो शाहिद कपूर एज यूजुअल बैंग ऑन है। शाहिद के अलावा फिल्म में सिकंदर की भूमिका अदा करने वाले रोनित रॉय का अभिनय भी दिलचस्प है। हमीद बने संजय कपूर और रोनित रॉय कहानी में कई कॉमिक पंचेस जोड़ने में कामयाब रहे हैं। वहीं डाना पेंटे और राजीव खंडेलवाल ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। इन शॉर्ट ब्लडी डैडी किसी मास मसाला मूवी से हटकर एक ऐसी कहानी है जिसमें भले ही कहानी प्रिडिक्टेबल हो, पर इस फिल्म की प्रेजेंटेशन और हर एक्टर का अपने किरदार में दिखा डेडिकेशन आपको आपकी सीट से हिलने नहीं देगा। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 2 स्टार। पहला स्टार जाता है एक्शन सीक्वेंस को। आजकल जहाँ फिल्मों में ओवर द टॉप हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, वहीं इस फिल्म के एक्शन सीन्स काफी रॉ और नेचुरल हैं। दूसरा स्टार जाता है एक्टिंग को। शाहिद कपूर इस फिल्म की जान है। शाहिद ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से इस एवरेज स्टोरी में भी 4 चांद लगा दिया है। तो सिनेमा के गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।